एक समय की बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था और प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। गरीबी के कारण वह सदैव चिंतित रहता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन हूं। मेरे पास भोजन और वस्त्र तक का अभाव है। तब भगवान ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षा में जो धन प्राप्त हुआ उससे भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। धीरे धीरे उसके घर में सुख, समृद्धि और धन आने लगा। यह देखकर नगर के अन्य लोग भी व्रत करने लगे और सभी के जीवन में सुख शांति आने लगी। कुछ समय बाद एक व्यापारी उस नगर में आया। उसने ब्राह्मण से उसकी समृद्धि का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। व्यापारी ने भी संकल्प लिया कि यदि उसे संतान प्राप्त होगी तो वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसे सुंदर कन्या प्राप्त हुई, लेकिन व्यापार में व्यस्त होकर वह अपना संकल्प भूल गया। समय बीतता गया। कन्या का विवाह हो गया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकला। मार्ग में राजा के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया। उधर घर पर भी धन संपत्ति नष्ट होने लगी। तब व्यापारी की पत्नी और पुत्री को अपने भूले हुए व्रत की याद आई। उन्होंने श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न हुआ कि व्यापारी निर्दोष हैं। उसने तुरंत उन्हें मुक्त कर दिया। वापसी के समय भगवान ने साधु का रूप धारण कर व्यापारी से पूछा, नाव में क्या है? व्यापारी ने घमंड में उत्तर दिया, कुछ नहीं, केवल पत्ते और घास हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। जब व्यापारी ने नाव देखी तो सारा धन वास्तव में पत्तों और घास में बदल चुका था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसकी भक्ति स्वीकार कर ली और सारा धन वापस मिल गया। व्यापारी घर लौटा और पूरे परिवार सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। तब से यह व्रत संसार में प्रसिद्ध हो गया। कथा का संदेश, व्रत और पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए। भगवान से किया गया संकल्प कभी नहीं भूलना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कथा 2। भगवान विष्णु और एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और प्रार्थना की, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में भगवान बद्रिकाश्रम के निकट एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुरासुर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जैसे ही वह भगवान पर आक्रमण करने लगा, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने भयंकर युद्ध करके मुरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने कन्या से पूछा, तुम कौन हो? कन्या ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति से उत्पन्न हुई हूं। मैंने आपके भक्तों की रक्षा के लिए इस राक्षस का वध किया है। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, आज मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। भगवान ने वरदान दिया, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। एक नगर में धर्मदास नामक एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन सदैव चिंतित रहता था। एक संत ने उसे एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। धर्मदास ने पूरे नियम और श्रद्धा से एकादशी व्रत प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसके जीवन के संकट दूर होने लगे। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। कुछ वर्षों बाद जब उसका जीवन समाप्त हुआ, तब भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ धाम ले गए। वहां उसे भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने श्रद्धा से एकादशी व्रत किया, इसलिए तुम्हें मेरा धाम प्राप्त हुआ। धर्मदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान के चरणों में सदा के लिए निवास करने लगा। कथा का संदेश, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उपवास केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों का संयम भी है। सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। व्रत कथा का समापन, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम नमो नारायणाय। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।